कि संसार में हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर देनी चाहिए और अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति कर देनी चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति और अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति होने पर विश्राम प्राप्त हो जाता है और विश्राम ही मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य है। आवश्यकता भी है उसकी विश्राम। संसार में विश्राम नहीं मिल पाता है, विश्राम अपने आप में मिलता है। जिस समय जो है हमारे संसार के कर्तव्यों से हम निवृत्त हो जाते हैं तो हम विश्राम की स्थिति में होते हैं। तो संसार के कार्य करते समय श्रम होता है, संसार में लगे होते हैं उस समय पर उसमें श्रम करना पड़ता है और श्रम के निवारणार्थ विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम ही हमारी सर्वोपरि परम निधि है, उसको हम नहीं पा पाते। ये मनुष्य की बहुत बड़ी कमी है और ये विश्राम ही कल्याणदायक है। कल्याण हमारा विश्राम में ही होगा। सब कार्यों की इति हो जाए, सब कार्यों से निवृत्ति हो जाए, हम संतुष्ट हो जाएं तो विश्राम स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। हम ऐसा क्यों नहीं पाते, क्यों नहीं कर पाते? हम संसार से निवृत्त नहीं हो पाते, संसार की इच्छाएं हमारी समाप्त नहीं हो पाती हैं। संसार का महत्व इतना बढ़ा हुआ हमारे जीवन में कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। आप कह सकते हैं कि क्या आपको कल्याण नहीं चाहिए क्या? कल्याण चाहिए सबको, पर कल्याण का महत्व हम नहीं समझते। तो अनादिकाल से संसार का सानिध्य हमारा चला आ रहा है, तो संसार के सानिध्य से संसार ही हमको प्रिय है, संसार की हमको परम आवश्यकता है। तो अप्रिय होने की वजह से हम संसार को छोड़ नहीं पाते हैं और अपने आप जो अपना आपा सदैव सबको प्राप्त है। आपका अपना आपा सदैव सबको प्राप्त है। अपना कल्याण सब तो कल्याण से वंचित कोई नहीं है, कल्याण सबको ही प्राप्त है। प्राप्त होते हुए हम अप्राप्त जैसी स्थिति में हैं। कल्याण प्राप्त होते हुए हम अप्राप्त जैसी स्थिति में हैं, हम उसको पहचानते नहीं। और संसार कभी भी किसी को प्राप्त नहीं होगा और प्राप्त न होते हुए हम उसकी आवश्यकता इतनी होती है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। इसलिए हम जो है कल्याण से वंचित रह जाते हैं और जो प्राप्त कभी नहीं होगा उसके पीछे लग जाते हैं। जो चीज कभी भी हमको प्राप्त नहीं होगी उसके पीछे हम लग जाते हैं। तो ये ऐसी स्थिति हमारी, ये भ्रम की स्थिति है कि जो प्राप्त नहीं हो सकता उसके पीछे लग जाते हैं कि हमको प्राप्त होगा कभी। जो कभी प्राप्त नहीं होगा उसके पीछे लग जाते हैं। और जो सदैव प्राप्त है, जिसको प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी श्रम नहीं लगेगा, सदैव प्राप्त ही है, उससे हम विमुख रहते हैं। आपको अपना आपा सदैव प्राप्त है, उससे आप वंचित कभी नहीं रह सकते। और संसार कभी प्राप्त होगा नहीं, संसार की हम आशा लगाए हुए रहते हैं। ये उल्टा काम जो है हमारे भ्रम के कारण होता है। यदि इस भ्रम का निवारण सत्संग के अंदर ही हो सकता है, तो भ्रम का निवारण तो हो जाएगा, पर बात कि हमारी रुचि विशेष होने के नाते से हम संसार के विचारों से कभी भी विमुख नहीं हो पाते। जो हमको सदैव कभी भी प्राप्त न हो भले ही, और संसार में हम जान भी लें इस बात को कि हमको संसार कभी भी प्राप्त नहीं होगा, हमारे सत्संग के द्वारा जान भी लिया
तब भी हम संसार से विमुख नहीं हो पाएंगे। जैसे हमने जान लिया कि संसार हमको कभी प्राप्त नहीं हो रहा है, और तब संसार के स्मरण छोड़ सकते हैं क्या? संसार का स्मरण नहीं छोड़ पाए। जानते कि नहीं प्राप्त होगा, कभी प्राप्त नहीं होगा। कभी प्राप्त न होने की ये जानकारी होते हुए भी हम संसार का स्मरण नहीं त्याग पाते। पर बात यह कि इसके लिए हमको तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होती है। संसार को त्यागने के लिए हमको तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होती है। तो तीव्र वैराग्य होने पर हमको अचाह पद प्राप्त होगा। उस अचाह पद को प्राप्त होने पर हम जो है संसार का त्याग कर सकते हैं। सही संसार का है तो सही संसार का होते हुए भी इसकी आवश्यकता की पूर्ति करते रहो। सही की आवश्यकता की पूर्ति कर दो, अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति कर दीजिए, आपको जो विश्राम प्राप्त हो जाएगा। इच्छा अनावश्यक है, सही से संबंधित है। सही भी नाशवान है, इच्छा भी नाशवान है। आप अविनाशी हैं, आपका पद भी अविनाशी है। तो अनावश्यक इच्छाओं का त्याग आपका स्वाभाविक हो सकता है यदि हम उसको आवश्यक समझें तो। पर उसके महत्व को हम नहीं समझ पाते, इसलिए जो है हम अधूरे रह जाते हैं और अपने पद को नहीं प्राप्त कर पाते। आपका पद है अचाह पद, सभी चाहनाओं का अंत हो जाए, तो अचाह पद आपका पद है। उस अचाह पद को हम विवेक वैराग्य के द्वारा ही जान पाते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका महत्व न समझने की वजह से उनसे हम जब वंचित रह जाते हैं, तो अपने पद को प्राप्त होते हुए भी और उस दशा को हम प्राप्त नहीं कर पाते। जो प्राप्त है, प्राप्तव्य है, उस प्राप्तव्य को प्राप्त नहीं कर पाते, और जो कभी प्राप्त नहीं होगा उसकी लालसा बनाए रखते हैं। बस यही बंधन चला रहा, और यही इस भ्रम की स्थिति में ही हमारे अनंत काल हो गया। अनंत काल क्या, हमेशा अनादि से हम इसी भ्रम में पड़े हुए हैं, और ये बंधन हमारा अनादि का है। तो आप कह सकते हैं क्या अनादि का बंधन छूट सकता है? छूट सकता है। जो बंधन अनादि का है, जिस बंधन से कभी भी छुटकारा नहीं हुआ, हालांकि वो बंधन न होते हुए बंधन जैसा है, तो क्या वो बंधन टूट सकता है? कि टूट सकता है, क्योंकि उससे हमारी न जातीय एकता है न स्वरूप की एकता है। जिससे जातीय और स्वरूप की एकता ना हो, वो बंधन टूट सकता है। क्योंकि संसार से ना आपकी जातीय एकता है न स्वरूप की एकता है, पर बना हुआ है। इसको आप छोड़ सकते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं। पर जिससे जातीय एकता हो, स्वरूप की एकता हो, उसको नहीं छोड़ सकते। अपने स्वरूप से हमारी जातीय एकता है, स्वरूप की एकता है, उसका त्याग नहीं हो पाएगा। तो आपका स्वरूप आप स्वयं है और आप अविनाशी हैं। इधर अपने अविनाशी स्वरूप से आप वंचित नहीं रह सकते। पर संसार आपका स्वरूप नहीं है, संसार जड़ है, आप उससे नहीं हो पाएंगे। आप चेत और संसार जड़ है। इसलिए दोनों का विजातीय बंधन को आप त्याग कर सकते हैं, और आपका स्वरूप आपका सुजाति है। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि वास्तविकता को पहचान करके संसार में रहें। संसार में रहते हुए भी वास्तविकता यह है कि हम इस बात को समझते रहें कि हम संसार नहीं है, संसार है हमारे विजाती है, हमसे भिन्न है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। ऐसा समझते हुए अपने आप को जान करके हम अपने आप में स्थित रहते हुए प्रारब्ध के अनुसार संसार का जो भोग है, संसार का भोग को प्राप्त करते हुए अपने आप को जानकर हम अपने आप की स्थिति बनाएं। ये संतों का लक्षण होता है। ये सद्गुरुदेव श्री कबीर साहब का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।